जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को आज उनके परिवार के पैतृक कब्रिस्तान बिजबेहरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया था। दिवंगत मुख्यमंत्री के सम्मान में जम्मू कश्मीर सरकार ने 7 दिनों के शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य नेताओं ने सईद के निधन पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर और देश के लोगों के लिए लंबे वक्त तक जो काम किया उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पालम एयरपोर्ट जाकर सईद को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन से रिक्त हुए पद पर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के आसीन होने का रास्ता साफ करते हुए भाजपा उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि वो पीडीपी की पसंद के साथ रहेगी। इस बीच पीडीपी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती का समर्थन किया है। भारत ने पठानकोट हमले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि उसके साथ किसी भी बातचीत पर बढ़ने से पहले वो इस हमले को लेकर उपलब्ध कराए गए सुरागों पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का इंतजार करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को पठानकोट हमले के सिलसिले में ठोस और कार्रवाई योग्य सुराग उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने संसद में लंबित 2 अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्षी दलों को मनाने की कोशिशें फिर शुरू कर दी हैं। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले और वस्तु और सेवा कर तथा रियल एस्टेट बिल पर उनका सहयोग मांगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। वित्त मंत्री ने बजट के संबंध में सभी प्रतिनिधियों से उनके सुझाव मांगे। इससे पहले जेटली ने कल नई दिल्ली में उद्योग संघों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व बैठक की थी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धोवन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारतीय नौसेना भविष्य में सभी प्रकार के पोत देश में ही बनाएगी, जिनमें जंगी जहाज भी शामिल हैं। एडमिरल धोवन दूसरे स्वदेशी पनडुब्बी निरोधक जंगी पोत INS कडमत्त का जलावतरण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों में गरीबी दूर करने के प्रयासों में कमी आने के प्रति फिर आगाह किया है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के द्विवार्षिक आकलन में विश्व बैंक ने आर्थिक विकास में कम वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सरकार ने प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विदेश मंत्रालय में आज विलय कर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बताया कि विदेश मंत्री और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री होने के कारण उन्होंने ये महसूस किया कि प्रवासी मंत्रालय का कामकाज विदेशों में हमारे मिशनों के जरिए होता है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने आज कहा कि पवित्र तीर्थ स्थल सबरीमाला और इसके आसपास के इलाकों के विकास के लिए सरकार ने 625 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया है। चांडी ने बताया कि एरुमेली के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पत्रकार जेडे मर्डर केस में छोटा राजन को मकोका कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छोटा राजन महाराष्ट्र में करीब 70 मामलों का सामना कर रहा है। पिछले महीने यहाँ की मकोका अदालत ने उसके खिलाफ एक पेशी वारंट जारी किया था। लीबिया के शहर जिलीटन में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर एक ट्रक बम से हुए हमले में लगभग 65 लोग मारे गए हैं। यह हमला अल जहफल प्रशिक्षण केंद्र पर हुआ। गद्दाफी के राज में यह प्रशिक्षण केंद्र एक सैन्य अड्डा था। 2011 में उनके बेदखल किए जाने के बाद लीबिया में अस्थिरता फैली हुई है और इस बात की चिंता है कि इस्लामिक स्टेट वहां कई जगहों पर कब्जा जमाने की कोशिशों में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया के चौथे परीक्षण को लेकर उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई शुरू करेगी। सुरक्षा परिषद ने अपने इस निश्चय से उत्तर कोरिया के विरुद्ध और प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया। उत्तर कोरिया ने कल हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और उसके इस परीक्षण के बाद ही अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के अनुरोध पर कल रात सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। शेयर बाजार में इस साल की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई और सेंसेक्स करीब 555 अंक लुढ़क कर 19 महीने के न्यूनतम स्तर 24,851 अंक पर बंद हुआ। चीन की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को थामने के लिए युआन में तीव्र गिरावट के बाद वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों और मुद्रा बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। भारत की अपूर्वी चंदिला ने स्वीडिश कप ग्रां प्री निशानेबाजी में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। स्वीडन के सावजो में महिलाओं की एयर राइफल में 10 मीटर ट्राई सीरीज स्पर्धा के फाइनल में 23 वर्षीय चंदिला ने 208.9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।